अब उन्होंने कहा, यदि कोई भविष्यवक्ता होता है, फिर एक भविष्यवक्ता संपूर्ण कलीसिया से बातचीत कर रहा होता है। एक भविष्यवक्ता क्या होता है? दिव्य वचन का दिव्य अनुवादक, जिसके पास लोगों को देने के लिए वचन का प्रकाशन होता है। फिर उस बात से सभी की उन्नति होती है। समझे? सुप्रभात। आज नवंबर 28 है। उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर ब्रहणम आराधनालय और भाई जोसेफ ब्रहणम की ओर से पत्र है। वो आरंभ करते हैं। अब वो विभिन्न घटनाओं के विषय में बातचीत कर रहे हैं जो कि घटित हो रही हैं, जिनकी वचन में भविष्यवाणियां की गईं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम इस संदेश को सुन रहे हैं और इस बात को सुन रहे हैं जो कि परमेश्वर अब हमें इन कलीसियाई कालों के विषय में हमारे समय के लिए बता रहा है, जिसकी कि परमेश्वर की ओर से भाई जोसेफ ब्रहणम को अगुवाई हुई कि संसार में चारों ओर मसीह की दुल्हन के लिए ब्रहणम आराधनालय में इन संदेशों को चलाया जाए। इस बात में हमें एक और अवसर दिया कि हम बस परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार ग्रहण करें। आइए देखें कि परमेश्वर ने 60 साल पहले क्या कहा था, आज ये बात किस प्रकार से है, और हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता को दिव्य रूप से बताते हुए सुनने जा रहे हैं कि उस बात का हमारे लिए क्या अर्थ है। यहाँ पर भाई जोसेफ ब्रहणम कहते हैं, प्रिय कुशल निर्माताओं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पिता, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हों और हमें आशीषित करें, और लोगों के मध्य महान संकट की घड़ी में हमें एक बुद्धिमान कुशल निर्माता बनने में हमारी सहायता करें। ओ, हम परमेश्वर की समयों की गणना से कितना अधिक प्रेम करते हैं, यह हमेशा सिद्ध रूप से होता है। उसके पास हर एक बात का एक अवसर, एक समय है। उसकी घड़ी हमेशा सिद्ध रूप से आगे बढ़ती रहती है। वो एक सेकंड भी पीछे नहीं रहता। हर एक बात बिल्कुल ठीक उस प्रकार से उस समय पर घटित होगी जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि उसे होना होता है। इस विशेष समय का ये कारण था कि हम ऐसा करेंगे। मेरे हृदय पर पवित्र आत्मा ने इस बात के दृढ़ निश्चय की चेतावनी दी कि कलीसिया को इस दिन ये संदेश मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि ये बाइबल में पाए जाने वाला ये सबसे उत्कृष्ट संदेश है, क्योंकि ये मसीह को इस समय उसकी कलीसिया में प्रकट करता है। भाई जोसेफ ब्रहणम आगे कहते हैं, हम इस बात में आज कितने आश्वस्त हो सकते हैं कि हर एक वो संदेश जिसको कि हम सुन रहे हैं वे उसकी इस समय सिद्ध इच्छा में है, उसके सिद्ध समय पर है। मैं ये विश्वास नहीं करता हूं कि हम जो इस समय 7 कलीसियाई कालों को सुन रहे हैं ये इत्तेफाक से या मनुष्य की इच्छा के अनुसार है। 1960 में पवित्र आत्मा ने उसके 7वें दूत संदेशवाहक को यह प्रकट किया था कि ये उसकी दुल्हन को चेतावनी देने का समय है और उनके पास 7 कलीसियाई कालों के प्रकाशन को लाने का समय है। इसी प्रकार से हमारे इतिहास में यह पहला समय था जब एक कैथोलिक पुरुष को संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। उसने हमें यह बताया कि हमें उस भविष्यवाणी को स्मरण करना है जो कि प्रभु ने उसको 1933 में दी थी कि वे किस प्रकार से स्त्रियों को वोट डालने की अनुमति दे देंगे और ऐसा करके वे एक गलत व्यक्ति को चुन लेंगे। जॉन एफ कैनेडी ने लोकतंत्रवादी पदधारी राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन से बहुत ही कम अंतर के द्वारा चुनाव जीत लिया था। चुनावों को छलपूर्ण वोट डालने की मशीनों के द्वारा भ्रष्ट सिद्ध किया गया था। अब उस दिन के 60 साल के बाद प्रभु हमारी एक बार फिर से 7 कलीसियाई कालों को सुनने के लिए अगुवाई कर रहा है। ठीक उस समय पर जब दूसरा कैथोलिक राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र के लिए चुना गया, इसी प्रकार से इतिहास में पहली बार हुआ जब एक स्त्री को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। लोकतंत्रवादी पदधारी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप इस चुनाव के भ्रष्ट होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने हमें यह बताया कि किस प्रकार से कॉन्स्टेंटाइन ने कलीसिया का मिलाप करने के लिए नाइसिया सभा को बनाया था। उसके मस्तिष्क में अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। किस प्रकार से वो उनको संगठित और एक साथ जोड़ दे। ऐसा करने से वो संसार का सबसे महान शासक बन जाएगा।
निकोलियोवाद और पगानवाद की एक साथ स्थापना की गई और उनको जोड़ा गया, जिस बात से पहली संगठित कलीसिया का जन्म हुआ था। लगभग 1500 प्रतिनिधि और बिशपों ने उस सभा में वे लोग उपस्थित थे, परंतु भ्रष्टाचार के द्वारा उन्होंने उन पर अधिकार कर लिया और इस बात का चुनाव किया कि कलीसिया को पोपों और बिशपों की निगरानी में रखा जाए। उसने हमें यह बताया कि अहाब राजा ने पहले अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए इस रणनीति का उपयोग किया था और उस स्त्री इजाबेल से विवाह करने के द्वारा उसने इस बात को दृढ़ किया, लोगों को एक साथ लाने के लिए और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए। ये एक राजनीतिक पैंतरेबाजी थी। उन्होंने अजगर की पूजा करी क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। हमें वचन के द्वारा यह चेतावनी दी जा चुकी है कि एक ही व्यक्ति इस कार्य को करने में इतना अधिक शक्तिशाली है और वो है पोप। उसने कहा, आओ हम एक साथ संगठित हो जाएं और एक साथ एकत्र हो जाएं। निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन पोप जॉन पॉल II की बात को उन्होंने दोहराया, जबकि उसने अमेरिकनों से कहा, तुम मत डरो। कैथोलिक भजन को दोहराते हुए अपने पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के संबोधन में बाइडेन ने यह दिखाया कि वो चंगा करने के लिए और नेतृत्व करने के लिए अपने विश्वास को एक मार्ग के रूप में देख रहे हैं। चुनाव के एक सप्ताह पहले जॉर्जिया में उन्होंने सबसे नए पोप परिपत्र को दोहराया, फ्रैटेली टूटी, जिसका अर्थ होता है हम सब एक नाव में हैं। एक समाचार आलेख में एक पत्रकार ने कहा, कुल मिलाकर बिदेन ने जिन नोटों को बोलने के लिए चुना, ये इस बात का संकेत देता है वो इस बारे में सोच रहे होंगे कि कैथोलिक और उससे भी अधिक गैर कैथोलिकों से बने एक राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उनके अपने कैथोलिक विश्वास को कैसे उनके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करना चाहिए। परमेश्वर की समय की गणना सिद्ध होती है। हम आधुनिक घटनाओं को भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट होता हुआ देख रहे हैं। वचन पूरे हो रहे हैं। एक कैथोलिक राष्ट्रपति और एक स्त्री उपराष्ट्रपति अहाब और कॉन्स्टेंटाइन की तरह अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए कलीसिया और राज्य का मिलाप कर रहे हैं, जिस प्रकार से भविष्यवक्ता ने हमको बताया। परंतु परमेश्वर उनके साथ में नहीं था। परमेश्वर कहां पर था? वो अपने संतों के साथ एक छोटे से घर में था या एक गुफा में था। प्रभु की महिमा हो। उसकी दुल्हन क्या कर रही है? स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ एकत्र है, भेड़ के भोजन को सुन रहे हैं। आइए आप हम में शामिल हो और वचन जो कि पूरा हो रहा है उसका एक भाग बने, जबकि हम परमेश्वर की आवाज को अपने से बोलते हुए रविवार 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार इस संदेश को, जिसका टेप नंबर है 601207, थुआतीरा कलीसिया काल को सुनेंगे। भाई जोसेफ ब्रैनम वचन के ये लेख थुआतीरा कलीसिया काल संदेश को सुनने की तैयारी में पढ़े जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 18 से 29, प्रकाशित वाक्य 13:1 से 4, प्रकाशित वाक्य 13:6 से 8, प्रकाशित वाक्य 13:14। इस बात से भाई जोसेफ ब्रैनम और ब्रैनम आराधनालय से लिखा गया पत्र समाप्त होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस बात की आज्ञा मानने के लिए और सुनने के लिए आपको साहस प्रदान करे, जिसकी कि परमेश्वर हमारी आज अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है, आपके और मेरे लिए जो कि परमेश्वर की दुल्हन है। शालोम और परमेश्वर आपको आशीष दे।